आज की जो क्लास होगी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से होगी। यहाँ पर मैं उच्चारण तो आपको बताऊंगी ही, यानी छोटे छोटे शब्द जो है उनको, उन शब्दों को, उन वर्ड्स को मिलकर एक सेंटेंसेस, एक बड़ा सेंटेंस बनता है। तो उस पूरे के पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, जब रीडिंग करूँगी तो उच्चारण तो आपको पता चलेगा ही, और साथ में क्या मतलब हो निकलता है हिंदी में उस वाक्य का वो भी मैं बताऊंगी। यानी इंग्लिश रीडिंग भी होगी और साथ में हिंदी मीनिंग भी होगा। बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पर आप इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ीरो लेवल की ये क्लास को। तो यहाँ पर जो भी अंग्रेज़ी के वाक्य मिलेंगे तो इसकी हिंदी करते वक्त, यानी इसको ट्रांसलेट करते वक्त हिंदी में आपको मदद मिलेगी कि ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे, जिसमें आपको ये इस तरीके की सारी वर्ब मिलेगी। यानी जैसे गो है तो आईएनजी जुड़ जाएगा तो गोइंग हो जाएगा, स्लीप है तो आईएनजी जुड़ जाएगा तो स्लीपिंग हो जाएगा, कम है तो आईएनजी जुड़ जाएगा तो कमिंग हो जाएगा। यहाँ पर ई जो है हटकर, यानी ई को हटाकर फिर आईएनजी जोड़ा जाता है कम वाली स्पेलिंग में। फिर कुकिंग है तो कुक के बाद में आईएनजी लग गया तो कुकिंग। तो ये वाली वर्ब यहाँ पर, ये वाली क्रियाएं यहाँ पर मिलेगी। ऐसा काम जो थोड़े समय के लिए होता है, जैसे कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, इस तरीके के सारे अंग्रेज़ी के वाक्य होंगे। तो चलिए देखें कैसे। यहाँ से है शुरुआत, आई एम रीडिंग। तो यहाँ पर मैं, ये एम का मतलब हूँ नहीं। एम के बाद में जैसे रीड का रीडिंग हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, वर्ब में आईएनजी तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई का मतलब मैं। शी यानी किसी लड़की के लिए तो वह है। शी इज़ वॉकिंग, तो वह क्या कर रही है, वॉकिंग कर रही है, घूम रही है। तो यहाँ पर अगर शी है तो शी के साथ इज़ का इस्तेमाल होगा। अगर ही होगा तो उसके साथ भी इज़ लगेगा। आई है तो आई के साथ एम लगेगा यहाँ पर। फिर देखिए आगे, द बॉयज़। यहाँ बॉयज़ बहुत सारे बॉयज़ है तो आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर। तो द बॉयज़ यानी लड़के, मेकिंग अ नॉइज़। तो मेक अ नॉइज़ का मतलब होता है शोर करना, तो शोर कर रहे हैं। तो आर मेकिंग अ नॉइज़ मतलब लड़के शोर कर रहे हैं। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, किसी लड़के के लिए, पुरुष के लिए, मेल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ही इज़ क्राइंग, तो वह रो रहा है। तो क्राई का मतलब होता है रोना, आईएनजी लग गया तो रो रहा है। ही के साथ इज लगेगा। फिर देखिए आई के साथ एम लगेगा, तो आई यानी मैं, एम गोइंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गो मतलब जाना, तो मैं जा रहा हूँ। एम गोइंग यानी रहा हूँ, और फिर गो वर्ब है तो जा रहा हूँ। टू बॉम्बे, कहाँ, बॉम्बे जा रहा हूँ। नेक्स्ट यानी कि अगले, ईयर यानी साल। आई एम गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर। तो वाई है, इसको ई नहीं पढ़ेंगे, य इसका उच्चारण होगा, ईयर पढ़ा जाएगा, य करके इस तरीके से य का ये बनाना है आपको। तो आई एम गोइंग टू बॉम्बे नेक्स्ट ईयर। राम इज़ गोइंग, राम जा रहा है। अब देखिए राम जो है इसमें भी इज़ लगेगा, राम एक वचन करता है। अगर राम किसी का नाम होगा उसके साथ भी इज़ लगेगा। राम इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राम जा रहा है, कहाँ, स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। रश्मि लड़की है, नाम है, इज़ आएगा इसके साथ भी। राम के साथ भी इज़ आया, वैसे ही रश्मि के साथ भी इज़ आएगा। सिंगिंग अ सॉन्ग, अ यानी एक, सॉन्ग मतलब गाना। सिंग का मतलब गाने को गाना होता है, तो सिंगिंग यानी गा रही है। रश्मि सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गा रही है। फिर देखिए आई एम ईटिंग, आई के साथ एम लगेगा, तो आई एम ईटिंग
मैं खा रहा हूँ या मैं खा रही हूँ। मैंगोज आम, मैं आम खा रही हूँ। राहुल इज़, राहुल एक नाम है, एक वचन नाम है तो इज़ आ गया। राहुल इज़ गोइंग, राहुल जा रहा है कहाँ, टू मार्केट, मार्केट की तरफ, मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है। राहुल इज़ गोइंग टू मार्केट। गरिमा इज़, गरिमा भी एक नाम है तो इज़ आएगा। राहुल भी एक नाम था तो इज़ आया। फिर यहाँ पर रश्मि भी एक नाम है तो इज़ आया। राम भी एक नाम है तो इज़ आया। तो राहुल इज़ गोइंग टू मार्केट। फिर यहाँ गरिमा इज़ डांसिंग, गरिमा क्या कर रही है, डांस मतलब नाचना, तो नाच रही है। गरिमा इज़ डांसिंग, गरिमा नाच रही है। मोहन, मोहन भी नाम है तो इज़ आएगा। मोहन इज़ राइटिंग, तो राइट का मतलब लिखना, तो क्या लिख रहा है, एक लेटर मतलब पत्र। मोहन इज़ राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। द कारपेंटर इज़ मेकिंग अ चेयर, कारपेंटर जो है, बढ़ई जो है, इज़ मेकिंग, तो एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक की बात हो रही है कारपेंटर की तो इज़ आया है। एक जने की बात होगी सिंगुलर सब्जेक्ट की तो इज़ आएगा। और आई होगा तो आई के साथ यहाँ पर सभी में एम आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पर मेकिंग बनाना, अ चेयर एक कुर्सी बना रहा है, कारपेंटर बढ़ई क्या बना रहा है, एक कुर्सी बना रहा है। तो ही इज़, वह, यहाँ पर ही इज़ के बाद में है रनिंग, तो ही के साथ भी इज़ आएगा। अगर शी होगा तो उसके साथ भी इज़। रनिंग दौड़ना, रन मतलब दौड़ना, तो दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है कहाँ, इन यानी में, द फील्ड मैदान में या खेत में। ही इज़ रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ रहा है। शी इज़, अगर शी है तो भी इज़ आएगा, लड़की की बात है तो शी लगेगा। शी का मतलब भी वह और ही का मतलब भी वह। शी इज़ प्लेइंग, प्ले का मतलब खेलना, तो खेल रही है, क्योंकि लड़की है तो शी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है। विद यानी के साथ, तो किसके साथ, हर यानी उसकी या अपनी, डॉल के साथ, वह अपनी गुड़िया के साथ, डॉल के साथ खेल रही है। शी इज़ प्लेइंग विद हर डॉल। द काऊ यानी कि गाय एक है तो इज़, नॉट यानी नहीं, ग्रेज का मतलब होता है चरना, तो ग्रेजिंग, ग्रास मतलब घास, तो काऊ जो है नॉट लग गया है, अगर नेगेटिव बनाएंगे नकारात्मक तो इसके बाद में नॉट, नहीं चर रही है घास, क्या नहीं कर रही, घास नहीं चर रही है, तो ग्रेज का मतलब होता है चरना, ग्रेज से ग्रेजिंग। राम इज़ नॉट, तो ये भी नेगेटिव है, तो राम क्या नहीं कर रहा है, प्लेइंग, राम इज़ नॉट प्लेइंग, राम खेल नहीं रहा है। फिर यहाँ पर है, यहाँ से इन द, यहाँ पर सेंटेंस पूरा नहीं है, इसको कट कर दीजिए। श्वेता इज़ ईटिंग फूड, श्वेता जो है वो क्या कर रही है, ईट मतलब खाना, तो खा रही है, फूड भोजन, तो श्वेता एक लड़की का नाम है, इज़ आया। अगर नाम होगा तो इज़ आएगा, ही होगा तो भी इज़ आएगा, शी होगा तो भी इज़ आएगा। शी इज़ कमिंग, आना, टुमारो यानी कि कल, जो आने वाला कल है तो वह आ रही है कल, टुमारो। ही इज़ गोइंग, वह, गो मतलब जाना, तो वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। आई एम, आई के साथ एम, बाय मतलब खरीदना, तो मैं खरीद रहा हूँ, तो रहा हूँ क्या, क्या खरीद रहा हूँ, एक स्कूटी, टुमारो, मैं स्कूटी कल, टुमारो मतलब कल आने वाला, तो मैं एक स्कूटी खरीद रहा हूँ या मैं एक स्कूटी खरीद रही हूँ। आई एम नॉट लाफिंग, तो मैं नहीं कर रही, क्या, लाफ मतलब हंसना, तो मैं हंस नहीं रही हूँ। आई एम नॉट लाफिंग। वी, अब यहाँ पर वी है तो वी के साथ इज़ और एम नहीं आएगा, आर आ जाएगा। प्लूरल बहुवचन है तो आर आएगा, बहुवचन करता है तो वी यहाँ पर
बहुवचन में है तो वी आर वॉचिंग, वॉच का मतलब देखना, तो वी आर वॉचिंग हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मूवी, एक फिल्म, एक मूवी देख रहे हैं। तो वी आर वॉचिंग मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। यू यानी आप या तुम, यू का मतलब होता है आप या तुम। आर वेटिंग, तो यू के साथ भी आर लगेगा। यू एक वचन कर्ता भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और बहुवचन कर्ता भी हो सकता है, क्योंकि यू जो हमारे सामने है, आप या तुम जो सामने है, वो दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। तो यू आर राइटिंग, राइट का मतलब लिखना, तो तुम लिख रहे हो, राइटिंग एक लेटर मतलब पत्र, तुम एक पत्र लिख रहे हो। आई एम, मैं, फिर आई के साथ एम आएगा, फिर रीडिंग, क्या है, रीड मतलब पढ़ना, तो मैं पढ़ रहा हूँ। एक बुक यानी किताब, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। वी आर प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना, तो वी के साथ भी आर आएगा, तो हम खेल रहे हैं क्या, हॉकी, वी आर प्लेइंग हॉकी। द बेबी यानी कि बच्चा, इज़ एक जना है, बेबी बच्चा, तो इज़। स्लीपिंग, स्लीप मतलब सोना, तो सो रहा है। द बेबी इज़ स्लीपिंग। ही यानी वह, इज़ क्लीनिंग, क्लीन का मतलब साफ करना, सफाई करना, तो ही इज़ क्लीनिंग यानी वो साफ कर रहा है, ही लड़के के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ आएगा, वह साफ कर रहा है। द टेबल यानी कि टेबल को, मेज़ को। राहुल इज़ नाम है तो इज़ आएगा, राहुल इज़ यानी कि नाम मतलब नाउन। राहुल इज़ पेंटिंग, पेंट कर रहा है, हिज यानी अपने यानी उसका, अपना या उसका, तो हिज हाउस यानी अपने घर को रंग कर रहा है, पेंट कर रहा है। सुनीता इज़, सुनीता एक लड़की का नाम है तो इज़ आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कोई भी नाम होगा तो इज़ आएगा। सुनीता इज़ रनिंग, रन मतलब दौड़ना, तो सुनीता क्या कर रही है, दौड़ रही है, सुनीता इज़ रनिंग। शी लड़की के लिए, तो शी इज़ वह, शी इज़ यहाँ ए नहीं आएगा, शी इज़ टीचिंग यानी वह मुझे, शी इज़ टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रही है, मी का मतलब होता है मुझे, टीच का मतलब पढ़ाना, तो शी इज़ टीचिंग मी। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इट का यहाँ पर यह नहीं बोलेंगे, अगर बारिश की बात है तो इसके लिए सब्जेक्ट जो शुरुआत करेंगे हम इट से करेंगे, बारिश की बात करेंगे तो इट से, तो यह है बारिश हो रही है ऐसे नहीं बोलेंगे, बारिश हो रही है। हम इट का जो है हिंदी में जो है इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ये सब्जेक्ट है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। माय फादर, मेरे पिताजी, इज़ कमिंग, आ रहे हैं, इज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, माय फादर एक है तो इज़। कमिंग फ्रॉम से, दिल्ली से आ रहे हैं, माय फादर इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली। माय सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट तो इज़। गोइंग यानी जाना, गो, तो गोइंग जा रही है, माय सिस्टर इज़ गोइंग, कहाँ, टू दिल्ली, दिल्ली जा रही है। आई एम, अब आई के साथ एम आ जाएगा, आई एम क्या कर रहा हूँ, आई या क्या कर रही हूँ, सिंगिंग, सिंग का मतलब गाना, तो सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। आई एम, आई के साथ एम तो आई एम ड्रिंकिंग, ड्रिंक का मतलब पीना, वाटर पानी, पानी पीना, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा, दे का मतलब वे या वे सब, दे आर वेस्टिंग, बर्बाद करना, वेस्ट का मतलब बर्बाद करना। देयर यानी अपना या उनका, टाइम यानी समय, वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। दे, अब वे है या वे सब तो प्लूरल है तो आर आएगा, दे के साथ आर आएगा। दे आर डूइंग, डू मतलब करना, क्या है, करना, तो दे आर डूइंग, वे कर रहे हैं। देयर, THEIR लगेगा, आई
आर वाला देयर, ये वाला देयर आएगा यहाँ पर। दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं। वर्क का मतलब काम, डू का मतलब करना, तो डूइंग यानी आर डूइंग, कर रहे हैं। द मदर यानी कि माता जी या माँ इज सिटिंग, सिट मतलब बैठना, तो बैठी हुई है। इनसाइड यानी अंदर, द रूम यानी कि कमरे में बैठी हुई है। मदर, माता जी कमरे में बैठी हुई है। इनसाइड का मतलब अंदर। तो यहाँ पर सारे जो वाक्य है ये आपने देखे किस तरीके से एम का इस्तेमाल हुआ है, आर का इस्तेमाल हुआ है, इज़ का इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके से इन सभी सेंटेंसेस को प्रोनाउंस किया है, क्या उच्चारण है, क्या हिंदी में अर्थ है, एक ही तरीके के सारे वाक्य हैं। तो पढ़ना और इनको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। पहले ही मैंने बता दिया कि ये सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं जहाँ पर इस तरीके से आपको वर्ब मिलेगी। इनसे पहले इज़ लगा हुआ मिलेगा, आर लगा हुआ मिलेगा और एम लगा हुआ मिलेगा आपको। और किस किस के साथ लगाना है, जैसे यहाँ पर देखा आई के साथ एम आ रहा है। अगर एक जने की बात है सिंगुलर सब्जेक्ट की तो इज़ आएगा, प्लूरल की बात है तो आर आएगा। तो इस तरीके से पढ़कर, इन सारे सेंटेंसेस को पढ़कर अंग्रेज़ी के उच्चारण को सुधार सकते हैं, रीडिंग को सुधार सकते हैं और इसका ट्रांसलेशन भी समझ सकते हैं। और हिंदी के जितने भी वर्ड मीनिंग है वो भी यहाँ पर आपको सीखने को मिले। तो आज की जो रीडिंग की उच्चारण की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।